वाक्यांशों के लिए एक शब्द की इस सीरीज़ के पार्ट 2 में मैं सुनील दुबे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की इस श्रृंखला में भाग 1 पार्ट 1 आपके सामने रखा। इस पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने संग्रहित किया, लेकिन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आज आपको देने जा रहा हूं पार्ट 2 के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कि बिना किसी बात के देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण सीरीज का आज का पहला स्लाइड क्या है। देखिए, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला। अब वाला शब्द आया तो मतलब किसी व्यक्ति के लिए ये यूज हो रहा है। अब इसके मूल शब्द, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि क्या करना है, आपको मूल शब्द पर जाना है और ये मूल शब्द 2 या 3 होंगे, इनको आपस में जोड़िए और इनको जोड़ करके क्या करें, एक सामासिक, क्या करें, एक सामासिक शब्द की रचना कर दें और उससे आपको आइडिया बन जाएगा। जब आपके ऑप्शन में होगा कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो बेशक इस ऑप्शन से आप निकाल लेंगे। तो आइए आज देखते हैं। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, तो एक मूल तत्व क्या हो गया, दूध, और दूसरा क्या हो गया, निर्भरता। तो इसके लिए पय शब्द क्या है, पय का मतलब दूध और हारी का मतलब जो दूध का आहार करे, अर्थात पयोहारी। कितना अच्छा शब्द है, आसानी से निकल आया। और ऐसे अगर आप काम करेंगे तो बहुत आसानी से सीख लेंगे। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, देखिए जरा, पर पुरुष से, पहली चीज तो वो कौन है, स्त्री है, लेकिन किससे, पर पुरुष से, यानी दूसरे पुरुष से, अर्थात अपने पति के अलावा दूसरे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ऐसी स्त्री के लिए जो शब्द है वो क्या है, परकीया। परकीया बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरों का मुख ताकने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं MI कर दे रहा हूँ। इसके लिए क्या शब्द आता है, पर मुखापेक्षी। देखिए, पर का मतलब दूसरा, मुखा मतलब मुख, अपेक्षी का मतलब देखने वाला या ताकने वाला, ताकना। तो पर मुखापेक्षी क्या हो गया, दूसरों का मुख ताकने वाला। जो पहनने लायक हो, जैसे जो वस्त्र की बात है, पहले देखिए वस्त्र के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, परिधान। परिधान का मतलब क्या, वस्त्र, और इसी से क्या बन गया, परिधेय, जो पहनने लायक हो। वस्त्र तो सभी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पहनने लायक नहीं है तो वो परिधेय नहीं है, लेकिन अगर वो पहनने लायक है तो उसके लिए हम क्या शब्द लगाएंगे, परिधेय, यानी वो परिधान पहनने योग्य है, इसलिए वो क्या है, परिधेय। आगे देखिए, शरणागत की रक्षा करने वाला। शरणागत का मतलब जो आपकी शरण में आए, जैसे कि ऐसे देखिए, सुग्रीव भगवान राम की शरण में आया, विभीषण भगवान राम की शरण में आया। तो शरण में आना शरणागत हुआ, और उसकी रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा, प्रणतपाल। तो आप देखें, भगवान श्री राम के लिए क्या शब्द यूज हुआ है, प्रणतपाल भगवंता। प्रणतपाल भगवंता ये शब्द आया है ना। तो प्रणतपाल कहाँ से निकला, शरणागत की रक्षा करने वाला। आगे देखें, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, जैसे बच्चे का जन्म, इस लाइन का पूरा मतलब क्या है, रिसेंटली उसकी डिलीवरी हुई हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, तो उसके लिए शब्द क्या है, प्रसूता। आप देखिए कि जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पर प्रसूति गृह जैसा कुछ लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। तो देखो, एक शब्द और आ सकता है, क्या, अध्य प्रसूता, अध्य प्रसूता। तो अध्य प्रसूता हो या प्रसूता, दोनों का मतलब यही है कि जिस स्त्री के अभी हाल ही में बच्चा जन्म लिया हो, वो क्या है, अध्य प्रसूता या प्रसूता। अब आगे आ जाएं, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और खूब आया हुआ है। औषधियों का जानकार, इसे क्या बोलते हैं, भेषज, जिसे हम वैद्य कहते हैं। तो वैद्य क्या करता है, वैद्य और इसमें अंतर समझें। देखिए, वैद्य का जो मूल काम है, रोग जानना और रोगों का उपचार करना। क्या करना,
उपचार करना। लेकिन जड़ी बूटियों की जानकारी वैद्य को हो सकती है, किंतु अन्य किसी व्यक्ति को भी हो सकती है, लेकिन वो रोगों के उपचार करने का कार्य नहीं करता, तो वो वैद्य तो नहीं होगा, लेकिन जानकार होने की वजह से वो क्या होगा, भेषज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाएं, फलों का रस, मकरंद, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है मकरंद, फलों का रस, इसके लिए क्या शब्द हो गया, मकरंद। सुख दुख में एक समान रहने वाला, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ, इस श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की बहुत बड़ी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन यहाँ देखना है स्थित प्रज्ञ का कुल मतलब है जो सुख और दुख में एक समान रहे। इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, मनस्वी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, जो उचित आए, जो क्वेश्चन का ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग निर्णय लें। स्थित प्रज्ञ या मनस्वी। दो पक्षों के मध्य फैसला कराने वाला, यहाँ पर देखिए मुख्य चीज क्या निकल के आया, फैसला कराने वाला। कौन भाई, कौन क्या कहलाएगा, उसे मखत्राता कहेंगे या यज्ञ रक्षक, ये नाम है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री में इन शब्दों की चर्चा है, मध्यस्थता करने वालों के लिए मखत्राता या यज्ञ रक्षक। अब अगले क्वेश्चन में चले, जो 100 बातें एक साथ याद कर सकता हो, कितना प्यारा सा शब्द है। जो 100 बातों को एक साथ याद कर सकता हो, क्या कहलाएगा, शतावधानी। क्या कहलाएगा, शतावधानी। किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे हो जाने वाला उत्सव, उसे हम क्या नाम देंगे, हीरक जयंती। क्या नाम देंगे, हीरक जयंती। अब देखिए लगे हाथ यहाँ पर देख लें कि अगर किसी भी चीज़ का 50 वर्ष पूरा हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती। क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती। और अगर किसी का 25 वर्ष पूरा हुआ है तो बच्चों क्या मनाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रजत जयंती। क्या बोलते हैं, रजत जयंती। और आपने देख ही लिया कि अगर 60 वर्ष पूरे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, हीरक जयंती मनाएंगे। आगे बढ़ें, जिसका मन कहीं और हो, बिल्कुल क्लास में बैठा है और लेकिन मन अपनी गर्लफ्रेंड में लगा हुआ है, तो उसे उस व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज होगा, अन्य मनस्क। उसका मन कहीं अन्य जगह पर है, अन्य मनस्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल, जैसे ये खूब इसकी चर्चा अध्यात्म में है, और इसके लिए शब्द क्या यूज होता है, कर्म विपाक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों धर्मों में खूब यूज किया गया है। कर्म में बाधा डालने वाला, जो आपके कार्य में बाधा डाले, उसे क्या बोलते हैं, कर्मोपघात। क्या बोलते हैं, कर्मोपघात। घात मतलब बाधा, कर्मों पर बाधा डालने वाला। अब देखिए, जैसे कुरकुर की आवाज करते हुए चलने वाला, कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा जर्जर घोड़ा हो या घोड़ा गाड़ी हो या इक्का हो, तो इनकी आवाज़ों में से कुरकुराहट की आवाज़ आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है, कुरंग। कितना इंपॉर्टेंट है, कुरंग, ध्यान में रखेंगे। जिसे खरीद लिया गया हो, मान लो कोई वस्तु है और उसे खरीद लिया गया है, तो उसके लिए शब्द क्या आएगा, यूज होगा क्रीत। तो देखिए जरा समझें, जैसे ये क्या है, क्रय। क्रय का मतलब खरीदना, यह क्रिया हो गई। और क्रय किसी वस्तु का हुआ, जिसने खरीदा उसे हमने क्या नाम दिया, क्रेता। और वह वस्तु जो खरीद ली गई उसे हमने क्या नाम दिया, क्रीत। ये तीन बातें देखना है। क्रय यानी ये क्रिया है खरीदना, क्रेता खरीदने वाला, और क्रीत जिसे खरीद लिया गया है। तो ये विशेषण है, ध्यान रखना है। ये क्रेता शब्द क्या बन जाएगा, ये संज्ञा बन जाएगा। और क्रय क्या बन जाएगा, ये आपकी क्रिया बन जाएगी, यानी वर्ब बन जाएगी। आगे देखिए, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य पूरा हो गया, कार्य सिद्ध हो गया, उसे बोलते हैं कृतकार्य। उसका कार्य पूरा हो गया, कृतकार्य। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, ऐसे कर्म जो करने योग्य हो और न, यानी विधि और निषेध वाले कर्म, तो उसे लिए कृत्याकृत्य।
ऐसे कृत्य, देखो कृत्य का मतलब क्या हुआ, करने वाले, अकृत्य का मतलब जो ना करने वाले, तो इनका योजन अगर कर दिया जाए तो एक सामासिक शब्द बन जाएगा कृत्याकृत्य। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो करने योग्य व न करने योग्य कर्म, क्या, कृत्याकृत्य। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पैर और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग गलित अवस्था में हैं, गल गए हों, उनके लिए क्या शब्द यूज होगा, गलितांग। और मैंने आपको बताया था ना कि मूल शब्दों को पकड़िए, 2-3 शब्द होते हैं और उनका एक सामासिक शब्द जनरेट करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए गलित से क्या निकल के आया, गला हुआ, अंग से क्या निकल के आया, इन दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बन गया, गलितांग, गलितांग। अब आगे चलें। गुरु की हत्या करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिससे ये पाप हो जाए कि उसके गुरु की हत्या उसके हाथ से हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुघ्न या तो गुरुहंता, या तो गुरुघ्न बोलेंगे या तो गुरुहंता। अब आगे देखें, जान से मरने की इच्छा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार देने की इच्छा हो तो उसे बोलते हैं जिघांसा। धांसा नहीं है, घा है, जिघांसा। यानी हम किसी और को मारने की इच्छा रखते हैं और उसे जान से मारने की इच्छा रखते हैं, तो हमारी ये इच्छा जो होगी वो क्या होगी, जिघांसा। अभी देखिए बहुत सारी इच्छाओं पर शब्द हैं, लेकिन मैं उनकी चर्चा इस स्लाइड में नहीं करूंगा। उनके लिए एक अलग स्लाइड आपके सामने रखूंगा, अलग पूरी क्लास रखूंगा, या तो किसी क्लास की एक अलग स्लाइड में डाल दूंगा, अगली क्लास में डाल दूंगा, इसीलिए कि उसमें बहुत सारे 7-8 शब्द महत्वपूर्ण हैं, जैसे जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, खाने की इच्छा। अब देखिए खाने की इच्छा वाला अगर आ जाए तो वो भुच्छ हो जाएगा, और खाने की इच्छा हो तो वो भुच्छा हो जाएगा। तो मैं इसके अंतर को आपके सामने रखूंगा। फिलहाल जान से मारने की इच्छा जो है वो क्या है, जिघांसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, खूब जमींदार टाइप का हो, तो उसे क्या बोलते हैं, टकैत। और उसके लिए एक शब्द टिकैत भी आता है, तो ध्यान में रखना है। जैसे कि राकेश टिकैत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग, हरियाणा के क्षेत्र में खूब बड़े बड़े जमींदार पाए जाएंगे, तो उनके नाम के साथ टिकैत लगेगा या टकैत लगेगा। तो उसका मतलब इतना ही है, डकैत नहीं, टकैत या टिकैत। टी ध्यान रखना है, टी से है, डा से नहीं है। जिसे वश में करना कठिन हो, ऐसा व्यक्ति या घोड़ा या कोई भी चीज़ जिसे वश में न किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्धर्ष। दुर्धर्ष कितना अच्छा शब्द है, दुर्धर्ष। ऋण ना चुकाने वाला, जो पैसे ले लिया और ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नादिहंद। और ध्यान रखना ये हंत नहीं है, हंद, नादिहंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके शरीर पर चोट ना हो, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके शरीर में आज तक कोई चोट नहीं लगी, चोट के कोई निशान नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए नासे तुद शब्द का यूज होता है। क्या यूज होता है, नाशे तुद। जो बड़ों का आदर करना जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी सीनियर सिटीजन का, एल्डर्स का आदर करना जानता हो, उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द लगाते हैं हम लोग, निरीश। क्या लगाते हैं, निरीश। नदी से सींचा जाने वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र है लेकिन अन्य साधन नहीं है, केवल नदी है, किससे, नदी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदी मातृक। क्या बोलते हैं, वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, नदी मातृक। मनुष्य की साधारण मृत्यु, नॉर्मल जैसे आदमी मर गया, किसी प्रकार की अकाल या एक्सीडेंट, महामारी, ऐसा नहीं, नॉर्मल, तो उसे प्रमीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमीति। और किसी कार्य के होने के संबंध में अनुमान, कोई गेस लगाना, तो इसीलिए प्रवेच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर प्रवेच्छा। प्रमीति क्या हो गया, मनुष्य की साधारण मृत्यु, और प्रवेच्छा क्या हो गया, किसी कार्य के होने के संबंध में अनुमान। अब बच्चों ध्यान रखना है कि जब मैं आपके सामने इसकी टेस्ट सीरीज दूंगा तब आपका दिमाग चकराएगा। अभी आप पूरे कंटेंट को पहले धारण कर लें, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखिए,
जो दूसरों के सौभाग्य से दुखी होता है। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे का श्री सौभाग्य देखा तो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? पर श्री कातर। पर मतलब दूसरा, श्री मतलब सौभाग्य, कातर मतलब दुखी हो, कष्ट में आ जाए, दूसरे की ग्रोथ देखकर कष्ट में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? पर श्री कातर। अच्छा, पैरों से पीने वाला, क्या पीने वाला? पानी। क्या पीने वाला? पानी। तभी तो कहा गया है पादप। अब देखिए, पादप किसके लिए आप लगाते हैं? अरे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब ये जड़ से अपने पानी पीते हैं, तो ये क्या हो गए? पादप। क्या? पाद मतलब जड़ और अप मतलब जल को पीना, पैरों से पीने वाला, तो क्या हो गए? पादप। अच्छा, ये शब्द खूब आपने वनस्पति विज्ञान या विज्ञान में पढ़ा होगा, लेकिन कभी विचार नहीं किया होगा कि पादप क्यों है। आज आपने सीख लिया, क्योंकि ये लोग पैर अर्थात जड़ से जल पीते हैं, ग्रहण करते हैं। समुद्र से में लगी हुई आग, जब समुद्र में आग लग जाए तो उसे बोलते हैं बड़वा नल। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, समुद्र में आग लगती कब है? अरे बहुत बार लगती है। जैसे गैस निकली, ज्वलनशील गैस निकली, या पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव हो गया, ऐसे हालात में समुद्र में आग लगती है, उसे हम लोग नाम देते हैं बड़वा नल। लेकिन इसी के कंट्रास्ट में देखें, जब जंगल में कोई आग लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दावा नल। क्या बोलेंगे? दावा नल। कितना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, दोनों में अंतर स्पष्ट करते जाना है कि बड़वा नल क्या है और दावा नल क्या है। बड़वा नल क्या है? समुद्र में लगी आग, और दावा नल क्या है? जंगल में लगी आग। अच्छा, जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो, जैसे अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष सब मर गए, तो इसके लिए जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो, उस व्यक्ति के लिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए मारी मृत शब्द का प्रयोग होता है। मारी का मतलब महामारी, मृत का मतलब जो महामारी के कारण मर गया हो, मारी मृत। जिसका मन महान हो, उसके लिए क्या यूज होता है? महामना। अब बच्चों आप बताओ, एक नाम महामना किसके लिए यूज होता था? मदन मोहन मालवीय। यानी मालवीय जो इतिहास में इनका नाम अमर है, मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय, तो ये महामना के नाम से ही तो जाने जाते थे। तो महामना का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? जिसका मन महान हो। अब देखें, जब तक जीवन है, जब तक का मतलब होता है यावत, और जीवन का मतलब जीवन, तो यावत, देखो यहाँ पर यावत और प्लस जीवन, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग करके ता को जा कर दिया गया, तो क्या बन गया? यावत जीवन। क्या बन गया? यावत जीवन। जब तक जीवन है तब तक तुम्हारी याद रहेगी, तो यावत जीवन, ऐसा शब्द लगा सकते हैं। खाली करने वाला, रेचक। रेचक। अब देखो, जब आप प्राणायाम करते हो ना, तो सांस को भरना क्या कहलाता है? पूरक। सांस को रोक लेना क्या कहलाता है? कुंभक। और सांस को छोड़ देना क्या कहलाता है? रेचक। रेचक। चंचल आँखों वाली। चंचल आँखों वाली, मान लीजिए कोई महिला है जिसकी आँखें बहुत चंचल हैं, इधर देखती है उधर देखती है, एक सेकंड में 32 बार नज़रें इधर उधर जाती हैं, तो उसे लोलाच्छिका बोलते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, लोलाच्छिका। देखो, लोल मतलब चंचल, अच्छी मतलब आँख, अच्छिका यानी आँखों वाली, तो लोलाच्छिका, चंचल आँखों वाली। आशा देकर निराश करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बोले हाँ हाँ ठीक है आप लगे रहिए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो मदद वो नहीं करे, ऐसे व्यक्ति के लिए वागारू शब्द यूज हुआ है। क्या? वागारू। वागारू, ध्यान रखना है। व्यर्थ की बातचीत या कहा सुनी, इसे बोलते हैं क्या? वितंडा। कहते हैं कि वितंडा हो गई, वितंडा। बेवजह को बातें बढ़ गई, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, बातचीत हो गई, कहा सुनी हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? वितंडा। कितना अच्छा शब्द है। देखिए कुछ और है आज की क्लास में, अच्छा है। अच्छा देखिए, जिसमें कुछ तथ्य हो, जिसमें
कुछ तथ्य हो, कोई ऐसा मैटर जो तथ्ययुक्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वितथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई मतलब न निकले। बच्चों ये सब आप स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा या अपनी कॉपी में नोट कर लें, 2 बार सुन लें, आपका कंटेंट तैयार होगा। और मैं आपको बता देता हूँ फिर कि ये मेरे वर्षों की मेहनत का परिणाम है। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने कंटेंट तैयार किया था वो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कोई मतलब न निकले। वृथा, वृथा बीत गई ज़िंदगी, बेवजह बीत गई वृथा, जिससे कोई मतलब न निकले। एक साथ उत्पन्न होने वाले, मान लीजिए 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे एक साथ जन्म लिए, ठीक, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? समभूत, यानी जन्म लेने वाले, और सम मतलब साथ साथ, समभूत। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुभगा बोलते हैं। सुंदर भाग्यों वाली सुभगा। जो स्मृति को मानता हो, जैसे श्रुति स्मृति होती है, नारद स्मृति, मनु स्मृति, उसे क्या बोलेंगे? स्मार्त। अब ये अलग बात है कि मनु स्मृति के लिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो कोई बोलता है कि मनुवादी समाज है ब्राह्मणों का, कोई कुछ, लेकिन ठीक है, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। पर स्मृति का कुछ और मतलब रहा होगा, और यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो स्मृति को मानता उसे क्या बोलेंगे? स्मार्त। शीतल, मंद, सुगंधित वायु। जैसे इस समय वसंत का समय है, कौन सा? वसंत। मधुमास का समय है, ऋतुराज का समय है। तो वसंत की स्थिति में तो यही होता है ना कि जब हवा चलती है तो शीतल, मंद और पुष्प की सुगंधों को धारण करके प्रवाहित होती है। तो इसके लिए जो शब्द है त्रिविध वायु, त्रिविध वायु, बिल्कुल 3 गुणों से युक्त है। शीतल है, मंद है और सुगंधित है, तो त्रिविध, और वायु है तो वायु, त्रिविध वायु। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, तुरंत जवाब दे, तत्काल, उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ, इसे स्टार भी कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो तत्काल सोचकर उत्तर देता हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। देखिए, प्रति उत्पन्न यानी तुरंत उत्पन्न हो, जिसकी मति से, यानी मति में जो विचार है, मति मतलब बुद्धि, तुरंत बुद्धि में विचार उत्पन्न हो, तुरंत तत्काल उसने सोचा और जवाब दिया, इंतजार नहीं करना पड़ा, इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऐसी बुद्धि को, ऐसे बुद्धि वाले को प्रत्युत्पन्न मति। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके उसे क्या बोलेंगे? इंद्रजीत। इंद्रजीत, रावण का लड़का था ना, इंद्रजीत अतुलित बल जोधा। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, इंद्रियों पर, अब दोनों में अंतर है ना, इंद्र और इंद्रियों। इंद्र देवताओं का राजा है, और इंद्रियां क्या हैं? जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे सेंसेस हैं, तो इन पर विजय प्राप्त कर ले। जीभ पर, घ्राण पर, लोभ पर, स्पर्श पर, इन ज्ञानेंद्रियों पर। तो इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। और इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे इंद्रजीत। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजित। अच्छा, इंद्रजीत, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ऐसा कोई मैटर जिसे बहुत सारे साक्ष्य भी दिए जाएं लेकिन वो मैटर प्रूफ ना हो, तो उसके लिए हम क्या शब्द लगाते हैं? अप्रमेय। अप्रमेय, क्या शब्द लगाएंगे? अप्रमेय। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट के साथ आई थिंक आज हमारी स्लाइड में कुछ नहीं है, तो आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतज़ार करिए अगली इसी का पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखूँगा। इतना मैटर आप तैयार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।